आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब कि एक वर्ल्ड लेवल पे या इंडिया लेवल के ऊपर इकोनॉमिक्स में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं दुनिया की वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, ये सब चीज़ें। तो आपने बहुत सारे जगह सुना होगा कि लोग बोलते हैं कि हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ताकि हम एक अच्छे इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकें। बहुत सारे लोग इसको सिखाने के लिए कोर्सेज भी बेचते हैं। तो क्या ये वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स सीखें? देखिए, मेरे हिसाब से जो है जो इन्वेस्टिंग है उसको सिंपल रखना चाहिए। हमें बहुत सारे वेरिएबल्स अपनी ज़िंदगी में अंदर नहीं लाने चाहिए कि यूक्रेन रशिया के अंदर में क्या हो रहा है, चाइना ताइवान में क्या हो रहा है, इसराइल पैलेस्टीन में क्या कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, या डॉलर येन का क्या रिलेशनशिप है ना, क्रूड ऑयल के प्राइजेस ऊपर हैं या नीचे हैं। तो दुनिया में बहुत सारी चीज़ें घटनाएं होती रहती हैं। तो क्या हम सबको ट्रैक करने लगे? हमने लेट से किसी ने 2 लाख रुपए लगा रखे हैं स्टॉक मार्केट में, या बहुत कम कैपिटल लगा रखा है उसने, और वो दुनिया भर की सारी चीज़ें न्यूज़ सुन रहा है, रिसर्च कर रहा है उनके ऊपर। तो ये वर्थ नहीं है आपके लिए कि अगर आपका कैपिटल छोटा है और आप इतने मैक्रो इकोनॉमिक्स इवेंट्स को ट्रैक कर रहे हो आप। ठीक है, ये हमारे काम की चीज़ें नहीं है। अगर आपको किसी कंपनी में जा के एनालिस्ट के जॉब में अप्लाई करना है, ठीक है, किसी न्यूज़पेपर कॉलम के लिए आपको आर्टिकल्स लिखने हैं, तब आपको ये सब चीज़ें ज़रूरत होती हैं। बट एक नॉर्मल इन्वेस्टर के लिए आपको ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं होती है। हमें इतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, अगर आप थोड़ा सा स्ट्रेस लेकर के 15% रिटर्न बना रहे हो और बहुत सारा स्ट्रेस लेकर के 20% रिटर्न बना रहे हो, तो आई थिंक थोड़ा स्ट्रेस लेके 15% रिटर्न ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, ताकि आप 40-50 की एज में आप हेल्दी रहो। ठीक है, आपको बीपी शुगर की दवाइयाँ ना खानी पड़े। अब सवाल ये है कि लोग इतना फोकस क्यों करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर? तो देखिए, दिक्कत क्या है कि जो लोग बड़े फंड मैनेजर्स होते हैं, उनके पास अपना खुद का पैसा नहीं होता, उनके पास होता है क्लाइंट का पैसा। जैसे मान लीजिए हम म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, अगर हमारा म्यूचुअल फंड गिरने लगे तो हमें डर लगता है। मतलब मुझे तो नहीं लगता, बट बहुत सारे लोगों को डर लगता है। फिर वो क्या करते हैं, पैसे निकाल लेते हैं। और जब पैसे निकाल रहे हैं तो चेन रिएक्शन होती है। एक ने निकाला तो मार्केट गिरा, फिर उसको देख के और ने निकाला, फिर मार्केट और गिरा, फिर 5 लोग एक साथ निकालने लगते हैं तो मार्केट और ज़्यादा गिरता है। तो म्यूचुअल फंड कंपनी के ऊपर क्या प्रेशर होता है कि लोग पैसे विड्रॉ ना करें ताकि उनका कमीशन आता रहे। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग दुनिया के कई और देशों में लगाते हैं। तो उनको क्या हेजिंग करनी रहती है, खास के जो एफ होते हैं। तो वो क्या करते हैं, थोड़ा पैसा इंडिया में लगा दिया, फिर इंडिया में देखा कि यहाँ पे इकोनॉमिक डेटा सही नहीं आ रहा, तो उन्होंने पैसा निकल चाइना में डाल दिया। फिर देखा कि चाइना में अच्छा नहीं हो तो ब्राज़ील में डाल दिया। कहीं पे ऑप्शंस खरीद लिया, कहीं पे जाके फ्यूचर्स खरीद लिए। ठीक है, कहीं करेंसी में, कमोडिटी, हर जगह वो लोग पोजीशन बना के रखते हैं। क्यों? क्योंकि उनके क्लाइंट का पैसा होता है, वो चाहते हैं कि हम ज़्यादा ना बढ़ें बट हम ज़्यादा गिरे भी ना। तो इसलिए उनके लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हमारे जैसे जो आम इन्वेस्टर होता है, हमें लॉस देखने में कोई दिक्कत नहीं है। हम 15-20% का हमें पोर्टफोलियो में लॉस हो रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है। वो नीचे आएगा तो फिर से वापस आ जाना है, क्योंकि शेयर मार्केट उतार चढ़ाव तो होते रहते हैं। तो अगर आप अपने पोर्टफोलियो को नीचे जाते हुए देखना ही नहीं चाहते हो, आप चाहते हो भाई 0% के नीचे नहीं जाना चाहिए, तो आपको भी हेजिंग करनी चाहिए। आपको हर एक चीज़ें ट्रैक करनी चाहिए। ठीक है, ताकि थोड़ा पैसा इधर हो, थोड़ा पैसा उधर हो, थोड़ा पैसा इधर हो, मतलब पूरी खिचड़ी बना के आपको भी रखनी चाहिए। बट ये चीज़ें सही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा। और जो, जैसे मैंने बताया, जो फंड मैनेजर्स होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उन क्लाइंट का पैसा उनको नीचे नहीं ले जाना होता है। इसलिए दुनिया के तमाम जगह हेजिंग करके रखते हैं वो लोग। इसलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स एक आम रिटेल इन्वेस्टर के लिए ज़रूरत नहीं है। ये यूट्यूबर्स अपना कोर्स बेचने के लिए आपको डराते हैं ताकि आप उनका कोर्स खरीद लो। ये आपको इतना ज़्यादा न्यूज़ सुनने की ज़रूरत नहीं है। आप दिन को, अगर आपने दिन में 1-2 वीडियो यूट्यूब पे देख लिया, फिर अपने टाइम पास के लिए 15-20 मिनट कुछ पढ़ लिया, वो मोर देन इनफ है। ठीक है, आपको हर चीज़ नहीं जाननी होती है। और मैं बताऊँ, किसी को हर चीज़ का रीज़न भी नहीं पता होता। आप डेली वीडियो देखते हो कि आज निफ्टी क्यों गिरा, गिरने का कोई रीज़न नहीं होता। जिस दिन सेलिंग आ गिर गया, इसके पीछे आपको इतना दिमाग नहीं लगाना होता। गिर रहा है, गिर रहा है, अगर आपके पैसे हैं तो आप खरीदो, नहीं है तो मत खरीदो, बात खत्म। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपके पैसे बन जाएंगे। आप इतना स्ट्रेस मत लीजिए। और देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स हर बार काम नहीं करती, और ये मैक्रो इकोनॉमिक्स, जैसे अगर आप 2008 की बात करोगे, तो 2008 में अगर आप देखोगे तो उस टाइम 2004 में आई थिंक मनमोहन सिंह जी की सरकार बनी थी। 2004 से 8 तक एक बहुत ही गोल्डन पीरियड था स्टॉक मार्केट का। आई थिंक स्टॉक मार्केट निफ्टी 5-6 गुना हुआ था। उस टाइम पे अगर कोई बोलता कि यार स्लो डाउन आएगा, तो कोई नहीं मानता। क्यों? उस टाइम पे जीडीपी हाईएस्ट थी, इन्फ्लेशन लोएस्ट था, क्रूड ऑयल के जो प्राइस थे वो लोएस्ट थे, इंटरेस्ट रेट जो था वो लोएस्ट था। मतलब हर एक मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर पॉजिटिव था। मतलब सारी चीज़ें बताई थी भाई, अभी तो दुनिया में विकास चल रहा है, मतलब दुनिया के एकदम बल्ले बल्ले हो गई है। बट हुआ क्या? निफ्टी 60% क्रैश किया था।
बजाज फाइनेंस टाइप की स्टॉक 80% क्रैश किए थे उस टाइम पे, जब सारे मैक्रो इकोनॉमिक्स डेटा अच्छे आ रहे थे। तो अगर आप मैक्रो इकोनॉमिक्स देखोगे, आप कोई बड़ा चीज़ें नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, उसे कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए हमें। और कोई बड़ी इवेंट होने वाला है, देखिए अगर मार्केट गिरेगा तो सभी गिरेंगे, मैं भी गिरूंगा, आप भी गिरोगे, बड़े इन्वेस्टर भी गिरते हैं। बट आप चाहो कि मैं सबसे चालाक बन जाऊं, ठीक है, मैं ही सबसे चालाक हूँ, दुनिया के लोग लाइक बुद्धू हैं, ठीक है, मैं बच जाऊंगा, बाकी लोग गिर जाएंगे। ऐसा नहीं होगा, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर मार्केट नीचे जाएगा तो आप भी नीचे जाओगे। सवाल है कौन ऊपर उठ के वापस आएगा। जो टिका रहेगा, जो हिम्मत नहीं हारेगा, वो वापस उठ के अ, ऊपर आ जाएगा, ठीक है। और जहाँ तक इतना ज़्यादा माइक्रोइकोनॉमिक कोर्सेज की बात है, बहुत सारे लोग बेच रहे हैं, तो एक उनका सिंपल स्ट्रेटेजी है कि इफ़ यू कांट कन्विंस देम, कन्फ्यूज देम, ठीक है। उन्हें अपने कोर्सेज बेचने हैं, आपको कन्फ्यूज कर देना है 50 टाइप की चीज़ें समझा समझा के। आपको सिंपली एक चीज़ फॉलो करना है, आपको कंपनी का बिजनेस देखना है। इंडिया में अगर आप हो तो इंडिया के अंदर हर एक कंपनी का ऑलमोस्ट फ्यूचर ग्रोथ अच्छा ही है। इंडिया के अंदर अभी सैचुरेशन पॉइंट नहीं आया है। इंडिया में ऑलमोस्ट हर एक कंपनी, चाहे बैंकिंग हो, फाइनेंस हो, आईटी हो, फार्मा हो, कोई भी आप सेक्टर पकड़ लो, हर के अंदर ग्रोथ है। और सारे सेक्टर अच्छा ही करेंगे। आपको कंपनी को थोड़ा सा ट्रैक करते रहिए, हल्का फुल्का, बहुत ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, तो यू विल डू डिसेंट, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा ये सब टाइम मत वेस्ट कीजिए मैक्रो इकोनॉमिक चीज़ों को करने के लिए। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आप ऐसे बहुत ज़्यादा अपना टाइम ना वेस्ट कीजिए ये सब चीज़ों को करने में, ठीक है। धन्यवाद।